लड़के की नजर अचानक से दीवार की दरार में फंसे एक अजीब से कीड़े पर पड़ी। उसने दया दिखाते हुए उसे बाहर निकाला, लेकिन अगले ही पल जो किया उसे देखकर किसी के भी रूह कांप जाएंगे। लड़के ने उस कीड़े को उठाया और सीधे मुंह में डालकर चबाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह किस आफत को अपने मुंह में डाल रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण कीड़ा नहीं था, बल्कि दिखने में मासूम और प्यारा लगने वाला ये जीव असल में नरक से आया एक खतरनाक दानव था। ये दानव इंसानों के स्कूलों में छिपकर अपना शिकार ढूंढता था। जैसे ही उसे कोई ऐसा इंसान दिखाई देता जो उसे देख नहीं सकता था, वह सीधे उसके शरीर में घुस जाता, फिर उसके शरीर के अंदर ही अपनी संतान पैदा करता और धीरे धीरे उस इंसान को अपना गुलाम बना लेता। सबसे डरावनी बात, इन्हें आम इंसान अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता था। गांव वालों को इन दानवों से बचाने के लिए पैकी ने छात्र का भेष बनाकर स्कूल में घुसने का फैसला किया। जब भी ये राक्षस किसी छात्र पर हमला करने वाले होते, पैकी तुरंत वहां पहुंच जाता और उन्हें पकड़कर खा जाता। लेकिन परेशानी ये थी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और ये एक अकेला पैकी आखिर कितने राक्षसों को खा सकता था। इसी वजह से कई छात्र फिर भी इनके शिकार बनते रहे। फिर एक दिन स्कूल में एक नया मोड़ आया। पैकी ने देखा कि क्लास टीचर हाथ में एक विशाल तलवार लिए खड़ा है और सामने एक राक्षस को निशाना बना रहा है। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, पैकी को असली राज पता चल गया। टीचर के पास भी ये यांग आई थी, यानी वह भी इन अदृश्य राक्षसों को देख सकता था। अब पैकी ने भी अपना भेष उतार फेंका। वह टीचर के सामने ही एक राक्षस को पकड़कर मजे से चबाने लगा और साफ साफ कह दिया, मैं इन राक्षसों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, तुम बस इन्हें पकड़कर मेरे पास लाते जाओ, बाकी काम मैं कर दूंगा। बस फिर क्या था, टीचर का काम था राक्षसों को पकड़ना और पैकी उन्हें अपना नाश्ता बनाता गया। कुछ ही महीनों में स्कूल में छिपे सारे राक्षसों का सफाया हो गया और तब जाकर छात्रों को एहसास हुआ कि जिस स्कूल में वे रोज पढ़ने आते थे, वहीं उनके बीच नरक के राक्षस छिपे हुए थे।